नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो एग्ज़ाम सर पर है, क्या पढ़ाई करें, क्या छोड़ दें, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि अभी करना क्या है। तो मेरे पास ऐसा एक मास्टर प्लान है जिसमें आप 10 दिन में एग्ज़ाम रेडी हो सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है आपको कैसे स्ट्रैटेजी करनी है जिसमें कि आप 10 दिन में कैसे एग्ज़ाम रेडी हो सकते हैं संस्कृत सब्जेक्ट में और आप कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, आप ला सकते हैं। तो इसलिए मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी मास्टर प्लान को फॉलो कर रहे हैं इतने सालों से, अभी भी करते हैं और वो 10 दिन में एग्ज़ाम रेडी हो जाते हैं और उनको बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो वही मास्टर प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। तो सबसे पहले डे 1 में आपको प्रथमः पाठः जो आपका है वाङ्मयं तपः, तो उसको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से आपको उसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको पूरा उसको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि वहीं आपको जैसे अभी वाङ्मयं तपः ये तो सुभाषित वाला है तो ये तो नहीं, लेकिन नॉर्मली आपको जब लेसन आता है तो उसी लेसन के ऊपर आधारित आपको कथा पूर्ति आती है और उसके लिए आपको लेसन पता होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि लेसन पढ़ो। ठीक है, ये तो सुभाषित है, तो वाङ्मयं तपः ये आपको पढ़ना है। उसके बाद इसके सारे शब्दार्थ पढ़ने हैं क्योंकि शब्दार्थ के ऊपर आपको लास्ट में आपको क्वेश्चन आता है उचितम अर्थम चिनुत या प्रसंग अनुकूलम उचितम अर्थम चिनुत, तो इसके लिए आपको शब्दार्थ याद होना बहुत ज़रूरी है। जो आपके बैक जो क्वेश्चन आंसर है उसमें से सारे के सारे आपको नहीं करने हैं क्योंकि एक पदेन पूर्ण वाक्य न एज इट इज एग्जाम में कभी नहीं आते हैं। क्या क्या आते हैं या आ सकते हैं, तो वो है प्रश्न निर्माणम, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से आपको देख लेना है। उसके बाद है यथा निर्देशम उत्तरत यानी डू एज डायरेक्टेड, ये ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं। पर्याय पद, विलोम पद या विशेषण विशेषण अगर दिया हुआ है एग्जाम आपके पाठ के पीछे तो आपको उसको जरूर पढ़ना है। उसके बाद एक कोई भी टॉपिक आपको ग्रामर का, जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिया है संधि, तो एक चैप्टर के साथ आपको कोई भी एक टॉपिक लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ लिया है संधि, तो संधि में आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये इसके सारे रूल्स आपको देख लेने हैं, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं सारे रूल्स। और पाठ में भी जितनी संधि आई हुई है चैप्टर के पीछे दी हुई है आपको, उसको भी आपको एक बार देखना है। उसके बाद दूसरे दिन आपको देखना है द्वितीय पाठः जो है आपका नास्ति त्याग समम सुखम, तो दूसरा पाठ आपको पढ़ना है। वही आपको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा पाठ पढ़ना है क्योंकि इसमें से आपको कथा पूर्ति के लिए आ सकता है। उसके बाद आपको इसमें शब्दार्थ पढ़ने हैं। प्रश्न निर्माणम के लिए आपको प्रश्न जो प्रश्नवाचक है वो आपको सारे पढ़ने हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, पर्याय पद, विलोप पद, विशेषण विशेषण अगर ये सारे आ जाते हैं, अगर पाठ के पीछे दिए हुए हैं तो ये आपको इसको आपको देखना है। उसके साथ ही आपको एक चैप्टर और एक ग्रामर का टॉपिक, तो आज ये दूसरे चैप्टर के साथ आप ले सकते हैं समास का टॉपिक, जिसमें अव्यय भाव, तत्पुरुष, उसमें विभक्ति और नए तत्पुरुष, इतर समास, समाहार द्वंद्व और एकशेष द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये सारे समास आपको इसके रूल्स याद होना जरूरी है। इसके सारे आप रूल्स देख सकते हैं और इसमें पाठ में भी आपको समास दिए जाते हैं, तो उसमें भी कितने सारे समास आए हैं। तो समास के ऊपर मैंने एक अच्छा वीडियो भी बनाया हुआ है, सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो इसमें मैं लिंक दे के रख रही हूँ आपको, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये आपको तो एक दूसरा वाला जो पाठ आपने किया उसके साथ आपको करना है समास। उसके बाद आता है तीसरा पाठ रमणीया ही सृष्टि ही ऐशा, इसके साथ वही आपको सेम फॉलो करना है कि आपको पहले चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है क्योंकि आपको कथा पूर्ति के लिए आ सकता है। उसके बाद इसके शब्दार्थ, प्रश्न निर्माणम, यथा निर्देशम उत्तरत, आपको एक वाक्य न, पूर्ण वाक्य न, उत्तरत, ये सब नहीं आते हैं, इसलिए उसको करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको आते हैं क्योंकि आपको हर बार अगर पठित गद्यांश पठित पद्यांश आ रहा है तो आपको पैराग्राफ या दिया रहता है या श्लोक दिया रहता है आपको या नाट्यांश दिया रहता है आपको, और उसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं या पूछे जाते हैं। इसलिए आपको एक पदन उत्तरत और पूर्ण वाक्य उत्तरत जो चैप्टर के पीछे दिए रहते हैं ये आपको करने नहीं रहते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में एज इट इज नहीं आते हैं। उसके बाद आपको उसके साथ रमणीय ही सृष्टि ऐशा के साथ आप प्रत्येक का टॉपिक ले लीजिए और उसमें आपको तव्यत, अनियर, मतुप, तल, त्व, ठक, टाप और डिप, ये सारे प्रत्यय जो है ये सारे प्रत्यय आपको करने हैं। इसके सारे आपको रूल्स पढ़ने हैं, उसके सारे जो प्रत्यय एग्जाम में पूछे जाते हैं या पीवाईक्यूज में आए हुए हैं वो भी आप सारे देख सकते हैं। और इस तरीके से आपका ये तीसरा टॉपिक और तीसरा लेसन ये हो जाएगा थर्ड डे पे। उसके बाद
फोर्थ है आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया। ये वाला आपका टॉपिक है, चौथा वाला आपका लेसन है। और इसके साथ साथ वही आपको करना है कि प्रश्न निर्माणम, आपको एक प्रश्न निर्माणम का टॉपिक लेना है। प्रश्न निर्माणम के लिए आपको किम पुल्लिंगी, किम स्त्रीलिंगी, किम नपुंसकलिंगी के टेबल याद होना जरूरी है। इसके अलावा कदा, कुत्र, किमर्थम, कुतः, कति, कीदृश, कीदृशी, कीदृशम कैसे यूज करते हैं और इसका कैसा एप्लीकेशन इसका है, ये आपको जानना है, इसको समझना है अच्छे से। आपको प्रश्न निर्माणम के ऊपर भी मैंने वर्कशीट ये बनाया हुआ है, वीडियो बनाए हैं, और आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको लेसन वापस मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चों की कथा पूर्ति में बहुत बार गलतियां होती है। उनको बीच बीच में वो जो वर्ड्स मिसिंग रहते हैं उनको याद ही नहीं रहते हैं, या कभी कभी कुछ भी लगा देते हैं। तो वैसे नहीं करना है आपको। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, शब्दार्थ उसके याद रखने हैं, शब्दार्थ आपको याद रखने हैं। उसके अलावा यथा निर्देशम उत्तरत है, प्रश्न निर्माणम का क्वेश्चन है जो लेसन के पीछे है, ये आपको गो थ्रू करने हैं। और उसके साथ साथ एक ग्रामर का टॉपिक, जैसे हम लोग एक चैप्टर और एक ग्रामर का टॉपिक ले रहे हैं, तो वैसे यहाँ पे ग्रामर का टॉपिक लिया हुआ है प्रश्न निर्माणम। उसके बाद फिफ्थ वाला जो लेसन है उसका नाम है अभ्यासवशगम मनः। तो इसका भी आपको पूरा पढ़ना है, सारे सुभाषित आपको पढ़ने हैं, उसके शब्दार्थ आपको याद करने हैं। जो छोटे छोटे वाले शब्दार्थ है वही आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको ये एमसीक्यू में आते हैं, इसलिए बहुत बड़े बड़े वाले शब्दार्थ आपको नहीं करने हैं। आपको जो छोटे छोटे वाले शब्दार्थ है उतने ही आपको करने हैं। और अन्वय आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अन्वय पूर्ति में आपको इसमें से अन्वय आ सकता है करने के लिए, इसलिए अन्वय भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके साथ हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक इसमें ले रहे हैं अभी, चित्र वर्णन। तो चित्र वर्णन का आपको प्रैक्टिस करना है। चित्र वर्णन में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, चित्र वर्णन आपको कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में, चित्र वर्णन का जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने पूरे डिटेल में आप बताई ही गई है, और एक करके भी मैंने दिखाया है, एग्जाम्पल भी मैंने करके दिखाया है। तो चित्र वर्णन का प्रैक्टिस आपको करना है। तो आपको दो तीन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि पहला सेंटेंस हमेशा चित्र वर्णन में षष्ठी विभक्ति में आना चाहिए। जैसे एतत् चित्रम उद्यानस्य अस्ति, विद्यालयस्य अस्ति, गृहस्य अस्ति, सरोवरस्य अस्ति, सारे के सारे सेंटेंसेस आपको लट लकार में फ्रेम करने हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट इज कर्ता के अकॉर्डिंग आपको क्रिया लगानी है। अस्ति स्तः संति का आपको अच्छे से यूज करना चाहिए। तो आप चित्र वर्णन का आप ऐसे 3 4 5 चित्र वर्णन अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो कहीं भी मतलब PYQs में देख सकते हैं आप, या किसी भी बुक में से देख सकते हैं। तो अगर प्रैक्टिस कर रखेंगे तो आपको 5 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद है 6th चैप्टर राष्ट्रम संरक्षम एव ही। इसमें भी आपको पूरा लेसन ध्यान से पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद उसके शब्दार्थ याद करने हैं। जो छोटे छोटे वाले शब्दार्थ है वही आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि ये MCQ में आते हैं। उसके साथ ही प्रश्न निर्माणम और यथा निर्देशम उत्तरतः, ये पाठ के पीछे से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रश्न निर्माणम और यथा निर्देशम उत्तरतः। उसके साथ एक ग्रामर का टॉपिक आप ले सकते हैं, पत्र लेखन। तो पत्र लेखन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें कैसे सॉल्व करना है पत्र, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ये भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, और पत्र लेखन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साधु, उसके बाद आता है 7th डे पे साधु वृत्तिम समाचरित, ये वाला नया चैप्टर है। तो शब्दार्थ इसका भी आपको पूरा लेसन जो है, पूरा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पूरा लेसन पढ़ना है, क्योंकि ये कथा पूर्ति के लिए ज़रूरी है आपको ये लेसन याद होना या लेसन आपको पढ़ना। उसमें जो कोई भी आपको पैराग्राफ दे के बीच के वर्ड्स मिसिंग कर देते हैं, उसके लिए आपको हेल्प बॉक्स दिया रहता है, लेकिन आपको अगर लेसन पता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको लेसन ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से आपको उसको पढ़ना है। तो उसमें भी आपको शब्दार्थ करने हैं, प्रश्न निर्माणम, यथा निर्देशम उत्तरतः, ये वाली चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है जो पाठ के पीछे है। और उसके साथ आप एक नया टॉपिक ले सकते हैं ग्रामर का, संवाद लेखन। तो संवाद लेखन का प्रैक्टिस आप इसके साथ एक चैप्टर के साथ आप संवाद लेखन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग। तो डायलॉग राइटिंग यानी संवाद लेखन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और संवाद लेखन में आपको याद रखना है कि सारे जो डायलॉग्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि आप कहाँ रहते हो, तो वहीं सेम पूरा का पूरा डायलॉग आपको मंजूषा में यानी हेल्प बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से उठा के आपको लगाना है। तो सारे जो डायलॉग्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, और आपको वो पूरा लिखना है। आपको सिर्फ आंसर्स नहीं लिखने हैं, आपको पूरे डायलॉग्स लिखने हैं। उसके बाद 8th चैप्टर है
तिरुक्कुरल सुक्ति सौरभम। तो ये सुभाषित के ऊपर बेस्ड चैप्टर है। तो इसके भी आपको शब्दार्थ करने हैं, इसका अन्वय देख लेना है, इसके प्रश्न निर्माणम और यथा निर्देशम उत्तरतः, ये जो सारे क्वेश्चन है जो आपको पाठ के पीछे आते हैं वो सब आपको अच्छे से देख लेने हैं। शब्दार्थ आपको अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि शब्दार्थ के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आता ही है, प्रसंगा अनुकूलम उचितम अर्थम चिनुत या उचितम अर्थम चिनुत, ऐसे क्वेश्चन आपको आता है। इसके साथ आप कथा पूर्ति का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कथा पूर्ति में आपको किसी भी चैप्टर का छोटा सा पैराग्राफ दिया रहता है और उसके बीच बीच में वर्ड्स मिसिंग दिए रहते हैं, उसके लिए आपको हेल्प बॉक्स भी दिया रहता है, यानी मंजूषा, और उसी में से चुनकर आपको एक एक वर्ड वहाँ पे लगाना होता है। तो ये आपको, इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ये चैप्टर के साथ आप कथा पूर्ति का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट में है सुस्वागतम भो अरुणाचलेस्मिन। तो ये चैप्टर भी आपको पूरा वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसको समझ लेना है। उसके बाद इसके शब्दार्थ, जो छोटे छोटे वाले शब्दार्थ है वो आपको करने हैं। उसके बाद प्रश्न निर्माण हो गया, यथा निर्देशम उत्तरतः हो गया, यानी डू एज डायरेक्टेड, पर्याय पद विलोम पद हो गया, विशेषण और विशेष्य हो गया। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये आपको अच्छे से देख लेने हैं जो पाठ के पीछे है। और उसके बाद आपको इसके साथ अव्यय और अन्वय पूर्ति का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अव्यय और अन्वय पूर्ति के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने ट्रिक्स भी बताई है कि अन्वय को इस आसान तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, और इससे आपको इससे आपके मार्क कभी भी नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से, और लास्ट में आप सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज करके, सारे ग्रामर टॉपिक्स एक बार पूरे रिवाइज करके आप 10 दिन में ये मास्टर प्लान से रेडी हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा कि मुझे इतना सारा कुछ करना है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि एक दिन में एक चैप्टर और एक ग्रामर का टॉपिक, एक चैप्टर और एक ग्रामर का टॉपिक, यानी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा और बहुत आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप 10 दिन में एग्जाम रेडी हो सकते हैं और आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर आप ये प्लान को फॉलो करेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसी प्लान को फॉलो करते हैं। तो अगर आप फॉलो कर देंगे इसको, तो आपका फ़ायदा ही इसमें होगा। और बहुत सारे जो वीडियोस मैंने इसमें बताए हैं आपको, कि बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, उसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।